हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने प्रोनाउन लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। और विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विशेषण जो करता है काम, वो है विशेषता बताने का। और ये विशेषता किसकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव्स के बारे में कहा जाता है क्या, कि ये हमेशा क्या करता है? क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। क्वालिफाई करने से मेरा मतलब होता है कि उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे। वो सारे हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय मेरा नाउन हुआ और ये बॉय कैसा है? अच्छा है। तो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव मेरा क्या हुआ? गुड हुआ। आई हैव मच टेंशन, टेंशन मेरा नाउन है। और कितनी टेंशन है? मच टेंशन है, तो मच मेरा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। आई हैव टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरा नाउन हुआ। और देखो कितने हैं? दो दोस्त हैं, तो दो भी मेरा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं कह दूं ही इज इंटेलिजेंट, अगर मैंने कहा है ही इज इंटेलिजेंट, तो देखो ही जो है आपका क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले भी आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हुई क्या? वैसे शब्द, सारे शब्द जो आप इससे पहले हमने पढ़ा था नाउन, है ना? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले नाउन से स्टार्ट करना है, फिर आपने पढ़ना है प्रोनाउन, और फिर एडजेक्टिव आपको पढ़ना है ना? उसी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं और उसी सीक्वेंस में मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं। आपको वैसे ही उसको फॉलो करना है, ज्यादा समझ आएगा फिर। तो नाउन क्या होते हैं? कोई भी नेम हमारे, जो हमने पढ़ा था। और इन नेम्स के जगह आने वाले शब्दों को हमने कहा प्रोनाउन। और इनकी आज विशेषता बताने की बात हम कर रहे हैं, इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आज ले रहे हैं, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। आगे बढ़ जाते हैं, देखो जरा। अब एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है? हमारे पास एक रूट होता है, आपने सुना है रूट। रूट वर्ड से हम वोकैब भी पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है सफिक्स, और एक हमारे पास होता है प्रीफिक्स, है ना? सफिक्स वो सारे शब्द होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रत्यय हिंदी में, और ये होते हैं हमारे उपसर्ग। तो सफिक्स और प्रीफिक्स को जब रूट के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास एक वर्ड क्रिएट होता है, एक शब्द बन के तैयार होता है ना? तो आज हम क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव बनाने के लिए हम प्रीफिक्स ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं। और सफिक्स ऐड करके हम क्या कर रहे होंगे? हमारा एक शब्द क्रिएट कर रहे होंगे जो क्या होगा? एडजेक्टिव हमारा होगा। कैसे समझाता हूँ? वो किसी ना किसी चीज की विशेषता बताने वाला शब्द होगा। जैसे हम किसी शब्द के पीछे ए एल जोड़ के उसको बना सकते हैं एडजेक्टिव। कैसे? जैसे एक्सेप्शन होता है मेरा नाउन, और एक्सेप्शनल मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ट्रेडिशन होता है मेरा नाउन, ए एल जुड़ते ही क्या हो गया? ट्रेडिशनल मेरा एडजेक्टिव बन गया। ओ यू एस जोड़ के भी आप बना सकते हैं, जैसे एडवेंचरस हो गया पोम्पस। पोम्पस होता है दिखावटी थोड़ा, है ना? शो भी आप कह सकते हैं, जो दिखावटी होता है थोड़ा तड़क भड़क वाला, उसको हम पोम्पस कहते हैं। आई एस एच लगा के आप बना सकते हैं चाइल्डिश, सेल्फिश। और लाइक लगा के भी आप बना सकते हैं वार लाइक और चाइल्ड लाइक। अब देखो चाइल्डिश जो होता है एक तरीके का फूड होता है, मूर्ख आदमी को कहा जाता है। और चाइल्ड लाइक अगर है, इन दोनों में क्या है? फर्क है थोड़ा सा, इसको कहते हैं इनोसेंट, है ना? तो ध्यान रखना, इनको क्या कर देता है कई बार, इन पे भी एरर बना देता है, इनको इंटरचेंज कर देता है। और जहां चाइल्डिश लिखना है वहां लिख देगा चाइल्ड लाइक, और जहां चाइल्ड लाइक लिखना है वहां चाइल्डिश लिख देगा। ठीक है? आईसीई जोड़ के आप बना सकते हैं हॉरिफिक, टेरिफिक बना सकते हैं। फिर आता है सप्रेसिव और अडेसिव, है ना? ये फोर्स होते हैं, आपने सुना होगा अडेसिव और कोहेसिव फोर्स हमारे होते हैं। ईएनटी जोड़ के आप बना सकते हैं साइलेंट, डिसेंट। एंट जोड़ के बना सकते हैं ब्लेटेंट, एक्सुबरेंट। ब्लेटेंट होता है एकदम खुलम खुला पूरा, है ना? मतलब जो तड़क भड़क होता है, मुंह पे बोलने वाला, बिल्कुल ऐसा आदमी। एक्सुबरेंट होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, है ना? बहुत खुश आदमी को कहा जाता है। वाई जोड़ के आप बना सकते हैं जैसे स्टोनी और ब्लडी। ईएन जोड़ के बना सकते हैं गोल्डन और वुडन। सम जोड़ के भी आप बना सकते हैं हैंडसम या ऑसम। फुल जोड़ के भी आप बना सकते हैं ब्यूटीफुल। ऑफुल, ऑफुल जो होता है हमारा, वो होता है भयानक, जो देखने में बहुत बुरा लगे। लेस जोड़ के भी आप बना सकते हैं होपलेस, मर्सीलेस, मर्सीलेस जिसमें दया नहीं है। एबल जोड़ के बना सकते हैं कैपेबल और पल्पेबल। पल्पेबल
और ई बी एल ई जोड़ के भी आप बना सकते हैं टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिसको टच किया जा सकता है ना, कैन बी टच, इसको छुआ जा सकता है। विजिबल, एल वाई जोड़ के आप बना सकते हैं फ्रेंडली और कावर्डली। कावर्डली क्या होता है आपका? कायर होता है, कायर को कहा जाता है। कावर्ड जो होता है कायर पर्सन, और कावर्डली कायर एक तरीके से विशेषता। अब इन शब्द में आप देखोगे कोई ना कोई शब्द, ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। आप किसी को भी उठा कर देख लो, अपने आप में वो क्या कर रहा होगा? विशेषता बता रहा होगा, किसी ना किसी चीज को क्वालिफाई करने की बात कर रहा होगा। जैसे फ्रेंडली है, फ्रेंड हो गया दोस्त, फ्रेंडली दोस्ताना हो गया, है ना, दोस्ती होगी उनमें। ठीक है, चलो। अब यहाँ देखोगे आप, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, और इन सेंटेंस में अगर हम देखें, जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, वहां लिखा हुआ आई बॉट अ कॉटन कोजी स्लीपिंग मैट्रेस। तो ये जो हमारा मैट्रेस है, मैट्रेस बेसिकली होता है गद्दा, नाउन। और ये कैसा है? स्लीपिंग, सोने वाला है, कोजी है, कॉटन है। तो काफी सारे यहाँ हमारे पास, अब एक सेंटेंस के अंदर देखोगे तो काफी सारे एडजेक्टिव्स इसी मैट्रेस की विशेषता बताने वाले कई सारे शब्द हो गए। जैसे गाउन जो है किसके लिए? वेडिंग के लिए। कैसा है? प्रिटी है, रेड है कलर में, वुलन है, कपड़े का जो बना हुआ है। तो ये सारे क्या है? काफी सारे, कि अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं, तो अगर उनको हमें अरेंज करना होता है, तो देखो कैसे अरेंज हम करेंगे। हम अरेंज करेंगे उनको एन ओ एन, इस तरीके से अलग अलग करके याद करना है इसको। नो, सास और कौन, इस तरीके से आप याद करेंगे, है ना, ज्यादा याद रहेगा। जैसे एन से मेरा होगा नंबर्स। नंबर्स में क्या क्या हो सकते हैं आपके? 1 2 3 4, ये सारे आपके नंबर्स हो सकते हैं। ओ से आपका ओपिनियन हो सकता है, कोई चीज अच्छी हो सकती है, डिसेंट, ब्यूटीफुल, अगली, ये सारे आपके ओपिनियन हो सकते हैं किसी चीज को लेकर। एस, पहले वाले एस से जो होता है वो साइज होता है, जैसे किसी चीज का स्मॉल, बिग, टॉल, शॉर्ट, ये सारे साइज को दिखा रहे हैं। एज में आप दिखा सकते हैं कोई नया है, रिसेंट है ना, हाल फिलहाल हुआ है, नया है, ओल्ड है, पुराना है, ये सारी बातें आपके एज दिखाती हैं। शेप दिखा सकते हैं, ओवल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सारे क्या है? शेप दिखाने वाले हैं। इसके अलावा कलर में आप कह सकते हैं रेड है, पिंक है, ग्रीन है। फिर आता है हमारा ओ से ओरिजिन, इंडियन है, चाइनीज है, अमेरिकन है, ये सारी बातें। मटेरियल जो दिखाएगा, जैसे वुडन है, कॉटन है, वूलन है, ये सारे आपके मटेरियल दिखाते हैं। पर्पस जो दिखा रहा होगा, स्लीपिंग के लिए, डाइनिंग के लिए है, वेडिंग के लिए बनाया गया। तो इस तरीके से ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? इसी सीक्वेंस में रहेगा। सबसे पहले नंबर, फिर ओपिनियन, फिर हमारा साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पज। ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे? नाउन को क्वालिफाई करने वाले, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले। अगर बहुत सारे एडजेक्टिव एक सेंटेंस के अंदर हैं, तो फिर इसी तरीके से उसको अरेंज करेंगे। देखो, अब अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सीखा नो, सास, कौन, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो नंबर। नंबर तो नहीं दिख रहा मुझे। फिर देखोगे ओपिनियन। ओपिनियन दिख रहा है। दिख कैसे रहा है? जैसे आप गद्दे के ऊपर बैठे बैठे तो आपने कहा कि ये तो बड़ा आरामदायक है, तो सबसे पहले आएगा कोजी। फिर उसके बाद देखोगे तो आप, साइज नहीं दिया हुआ है, एज नहीं दिया हुआ है, और शेप भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद कलर भी नहीं है इसमें, हमारा ओरिजिन भी नहीं दिया हुआ, मटेरियल दिया हुआ है कि उसके बाद आएगा कॉटन, और स्लीपिंग तो ठीक लिखा हुआ, उसके बाद आएगा स्लीपिंग। पर्पज को हमेशा कहाँ रखना है? लास्ट में रखना है। तो ये स्लीपिंग आपका इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले कोजी, फिर कॉटन, फिर स्लीपिंग। अब नेक्स्ट वाले को आपको अरेंज करना है। सी वॉज वियरिंग अ वुलन रेड प्रिटी वेडिंग गाउन। अब ये गाउन हो गया नाउन। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई नंबर नहीं है यहाँ। ओपिनियन है। ओपिनियन कैसा है? जैसे आपने देखा प्रिटी है, सुंदर। उसके बाद आप देखेंगे नहीं दिया हुआ, उसके आगे की चीज जो है हमारा, साइज नहीं दिया हुआ, एज नहीं दिया हुआ, शेप नहीं दिया हुआ, कलर, कलर दिया हुआ है रेड, उसके बाद आएगा रेड। उसके बाद देखोगे तो क्या आएगा? ओरिजिन नहीं दिया हुआ, मटेरियल दे रखा है, उसके बाद आएगा कॉटन, और उसके बाद वेडिंग ठीक लिखा हुआ एंड में, तो वेडिंग आ जाएगा, क्योंकि पर्पस हमेशा लास्ट करेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे सी वॉज वेयरिंग प्रेटी रेड कॉटन वेडिंग गाउन। ठीक है। द पेडलर सोल्ड 3 रेड राउंड बैलून्स टू माई सन। बैलून्स हो गया नाउन। अब देखो, सबसे पहले नंबर्स आ गया, 3 पहले आएगा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। उसके बाद आएगा ओपिनियन, नहीं दिया है। उसके बाद आया है साइज, नहीं बताया है, एज नहीं बताया है, पर शेप आ गया। शेप कैसा है उनका? राउंड है। और उसके बाद आ गया रेड आपका कलर। तो इस सीक्वेंस में सारे रहेंगे। तो हम बोलेंगे द पेडलर सोल्ड 3 राउंड रेड बैलून्स टू माई सन, है ना, मेरे बच्चे को उसने ये सब बेचा है, इस तरीके से। तो अगर एक सेंटेंस के अंदर
एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो तो इस तरीके से आप याद करेंगे, नो सास होम के तरीके से आपको उनको अरेंज करना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि आई मेट अ बॉय यस्टरडे हु वाज टॉल डार्क एंड हैंडसम। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे तो टॉल लिखा हुआ है, डार्क लिखा हुआ है, हैंडसम लिखा हुआ है, और ये सारे सारे किसकी विशेषता बता रहे हैं? इस लड़के की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और अभी हमने सीखा कि सबसे पहले नंबर, उसके बाद ओपिनियन, शेप, साइज, इस तरीके से ये बातें रहती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता था? नंबर के तरीके से देखते तो नंबर तो नहीं था इसके अंदर, ओपिनियन था कि वो कैसा है भाई, हैंडसम है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए था? हैंडसम आना चाहिए था। उसके बाद एज नहीं है पर साइज तो है, तो टोल आ जाता है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखते तो कलर भी दे रखा है डार्क, तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि आई मेट अ बॉय यस्टरडे हु वॉज हैंडसम टॉल एंड डार्क। पर ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी पेयर हैं जो हमेशा सेम रहेंगे, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये जो ऐसे ही लिखा जाता है किसी भी सेंटेंस में, टॉल डार्क एंड हैंडसम ही बोला जाता है। इनमें चेंजेस नहीं करने हैं। और कौन कौन से हैं वो, ये आपको ध्यान रखने हैं। और जिनको चेंज नहीं करना है वही आपके लिए एक्सेप्शन बन जाते हैं। और जहां इंग्लिश में एक्सेप्शन है वहीं आपके लिए क्या है? एरर तैयार है। तो जैसे टॉल डार्क एंड हैंडसम है, फेयर एंड ब्यूटीफुल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, हैप्पी एंड गे है, गे मतलब भी खुशी होता है, ब्लैक एंड शाइनी है, फास्ट एंड फ्यूरियस है, ईच एंड एवरी है, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव है, पेल एंड सैड है ना। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। 2 से 3 बार आप देख लोगे तो आपको ध्यान रह जाएंगे। तो चलो इनमें नो चेंज रहेगा, इन पे कोई भी रूल जो हमने पढ़ा वो लागू नहीं होगा। अब देखो, हमारे पास 2 नाउन लिखे हुए हैं। नाउन क्या होता है? हमने पढ़ा किसी भी चीज का नाम जो होता है वो सारे के सारे क्या है? मेरे नाउन होते हैं। जैसे यहाँ देखो तो कैंसर एक बीमारी का नाम है, ये भी नाउन है। लंग्स भी क्या है? नाउन है। ये भी हमारे क्या बॉडी पार्ट्स हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये हमारे नाउन है। पर ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस के अंदर 2 नाउन हो एक साथ, और जो ये लास्ट वाला नाउन है वो तो नाउन ही रहेगा, पर इससे जस्ट पहले वाला ये नाउन न रह के, नाउन कैसे काम कर रहा है यहाँ इस जगह पे? ये एडजेक्टिव के तरीके से कर रहा है। और जब ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है तो ध्यान रखना, इसको हमेशा ही सिंगुलर रखा जाता है, ना कि प्लूरल। तो हमेशा इसको सिंगुलर कैसे रखा जाता है? जैसे पहले तो समझो ये एडजेक्टिव है कैसे। जैसे मैंने कहा कैंसर नाउन है, और कैंसर का कई तरीके का होता है, पर ये कैंसर आप देखोगे तो कैसा है? लंग्स वाला कैंसर है, स्किन वाला नहीं है, या और कोई तरीके का कैंसर नहीं है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे रिप्लेसमेंट होता है मेरा नाउन, और किसका रिप्लेसमेंट है? नीज का रिप्लेसमेंट है। ऐसा सिंगुलर क्यों रखा जाता है? मान लो रिप्लेसमेंट किया जाना है, बदला जाना है, किसको? नीज को। अब आदमी के घुटने होते हैं 2, तो अगर मान लो आपके सिर्फ एक घुटने को रिप्लेस करा गया हो, तो क्या हम दोनों बोलेंगे? नहीं। तो ध्यान रखना, इसलिए वहां सिंगुलर रखा जाता है। तो आप कहिए लंग्स कैंसर, आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे लंग कैंसर। इसी तरीके से नीज रिप्लेसमेंट नहीं, नी। आईज इन्फेक्शन नहीं, हम कहेंगे आई इन्फेक्शन। 3 आवर्स लेक्चर नहीं, 3 आवर लेक्चर। 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट नहीं, 2 ईयर आप बोलेंगे। 5 स्टार्स होटल नहीं, 5 स्टार। और ध्यान रखना, ये जो 5 स्टार होटल होते हैं ना, स्टार के होटल होते हैं, स्टार का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, स्टार का मतलब होता है कॉन्टिनेंट। कि जो सुविधाएं किन्हीं भी कोई अगर कह रहा है 3 स्टार है, तो किन्हीं भी 3 कॉन्टिनेंटल, जितने भी 3 कॉन्टिनेंट है, कोई से भी उनमें से हो सकते हैं, उनमें मिलने वाली सारी सुविधाएं आपको उस होटल के अंदर मिलेंगी, तभी उसको 3 स्टार या 2 स्टार कहा जाएगा। मान लो वो कह रहे हैं कि हम एशिया और अफ्रीका, या फिर मान लेते हैं साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में से कोई, अगर कह रहे हैं कि हम इनकी सुविधाएं दे रहे हैं, तो यहाँ मिलने वाला सारे तरीके का खाना वगैरह आपको यहाँ मिलेगा, सारी सुविधाएं, हॉस्पिटैलिटी में जो जो मिलता है वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। अब देखो डिग्री हमारे पास होती है तीन, 3 तरीके की डिग्रियां होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक होता है हमारे पास जिसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब इन तीनों डिग्रियों में फर्क क्या है समझो जरा। जब हम किसी की सिर्फ क्वालिटी की बात करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, अच्छी बुरी कैसी भी बात हो सकती है, जब आप किसी की नॉर्मल सिर्फ विशेषता बताते हैं तो उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्यूटी। अगर आप क्या कर दें, इसका किसी भी चीज के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दें,
कंपेयर करना आप शुरू कर दें किन्हीं भी दो पर्सन के साथ इस तरीके से, तो हम कहेंगे बेटर। जहां कंपैरिजन आ जाता है वहां हम कंपैरेटिव डिग्री, और अगर आप कह दें वो सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है, सबसे वाली बात आ जाए, तो हम कहते हैं बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के तरीके से यूज करते हैं। अब इनको देखो, आज हम बनाना सीखेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां बनती कैसे हैं। देखो, चलो, सबसे पहले कह रहा है कि जब भी किसी एडजेक्टिव को हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में जाना है, तो ध्यान रखना अगर कहीं भी पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए उस डिग्री के लास्ट में ई आर ऐड कर देंगे। अगर आपको जाना है सुपरलेटिव डिग्री पे, तो सुपरलेटिव में जाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके साथ ई एस टी ऐड कर देंगे। बात समझ आई? तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाने के लिए ई आर ऐड करेंगे, और अगर सुपरलेटिव में जाना है तो पॉजिटिव के अंदर ई एस टी आप ऐड करके बना देंगे सुपरलेटिव डिग्री। देखो कैसे बोल्ड होता है, साहसी। अगर मुझे कंपैरेटिव बनाना है तो मैं लिखूंगा बोल्डर, ई आर ऐड कर दूंगा इसमें। और अगर मुझे कहना सबसे की बात, तो हम कहेंगे बोल्डेस्ट। डीप होता है गहरा, तो मैं बना दूंगा डीपर और डीपेस्ट। हाई होता है ऊंचा, मैं बना दूंगा हाइयर और हाईएस्ट। हो सकता है आपको ये सारी चीजें आती हो, पर फिर भी नोट डाउन करिएगा। मेरा ये पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना सा, आपको डिग्री बनाना नहीं है। कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर डीपर लिखा हुआ है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। अगर डीपेस्ट लिखा है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज। स्ट्रोंग होता है मजबूत, तो हम कहेंगे स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट। थिक होता है मोटा, तो हम कहेंगे थिकर, थिकेस्ट। और वीक होता है कमजोर, तो हम कहेंगे वीकर, वीकेस्ट। बात समझ आ गई? ठीक है। और एक वीक दूसरा भी होता है, उसकी स्पेलिंग में सप्ताह वाले में डबल ई आता है, ध्यान। ठीक है, वो नाउन होता है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव जा सकते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। आप बना सकते हैं अगर मान लो किसी पॉजिटिव डिग्री में पहले से ही क्या लगा हो, ई लगा हो, पहले से ही हमारे पास क्या हो जाए, ई। तो ऐसे केस में अगर आपको कंपैरेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ सिर्फ क्या ऐड करना पड़ेगा, आर। और अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है ऐसे केस में, तो फिर आप क्या ऐड कर देंगे, एस टी ऐड कर देंगे। बात समझ आई? तो जैसे एबल होता है योग्य, एबलर हो जाएगा, और एबलिस्ट। ब्रेव होता है बहादुर, आप बना सकते हैं ब्रेवरर और ब्रेवेस्ट। ठीक है। फाइन होता है अच्छा, आप बना सकते हैं फाइनर, फाइनेस्ट। नोबल होता है महान, हम कह देंगे नोबलर और ई एस्ट। ठीक है। ट्रू होता है सच्चा, हम बना देंगे ट्रूअर और ट्रूएस्ट। और वाइज होता है बुद्धिमान, तो हम बना देंगे वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है। और देखो, नोबल एक हमारा नोबल प्राइज भी होता है, उसकी स्पेलिंग होती है नोबेल होता है। अल्फ्रेड नोबल के उन पे दिया जाता है वो, है ना, उनकी विल थी ये, कि मतलब जो हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी स्पेलिंग में ई आता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर लास्ट में पहले से ई दिया रहे तो फिर आपको सिर्फ कंपैरेटिव के लिए आर और सुपरलेटिव के लिए एस टी ऐड करना है और बनाते जाना है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगर मान लो, ध्यान देना, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री की मैं बात करूं जिसके पॉजिटिव डिग्री के एंड में क्या दिया रहे, एंड में आपको मिल जाए कॉन्सोनेंट। ध्यान रखना, क्या मिल जाए, कॉन्सोनेंट अगर मिल जाए, और उस कॉन्सोनेंट से उससे जस्ट पहले, उससे जस्ट पहले क्या मिल जाए, सिंगल वोवल मिल जाए। क्या मिल जाए, सिंगल वोवल अगर मिल जाए, तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, उसका डिग्री बनाते समय कॉन्सोनेंट को तो कर देंगे डबल, कॉन्सोनेंट को तो कर देंगे डबल, और कंपैरेटिव के लिए ई आर, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी ऐड कर देंगे। कैसे, अब इसके थ्रू समझाता हूं। जैसे आप बिग देखोगे तो लास्ट में दिए रखा है बिग कॉन्सोनेंट, उससे जस्ट पहले देखोगे तो आई मेरा क्या है, सिंगल वोवल है। तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री जब बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्सोनेंट को कर दूंगा डबल, डबल जी ई आर। और सुपरलेटिव जब बनाना चाहूंगा तो सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, डबल जी कर देंगे, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी ऐड कर देंगे, बिगेस्ट। ठीक उसी प्रकार फिट, फिटर होता है, और हम कह देंगे फिटेस्ट। हॉट होता है गर्म, तो हम कहेंगे होटर, होटेस्ट।
डबल टी हो जाएगा ई एस टी। सैड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैडर और सैडेस्ट। ठीक उसी प्रकार थिन होता है पतला, थिनर, थिनेस्ट। वेट होता है गीला, वेटर, वेटेस्ट। बात समझ आई ना? तो आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करके पीछे वाले में जब हमने देखो डीप का डीपर और डीपेस्ट बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ देखोगे डबल वोवल है। मैंने लिखा कि क्या होना चाहिए, सिंगल वोवल होना चाहिए। जैसे स्वीट होता है मीठा, उसका भी हम बनाते हैं स्वीटर, स्वीटेस्ट। ध्यान रखना, ठीक है। उसमें क्या करना है, ई आर ई एस टी होगा, क्योंकि यहाँ देखोगे तो डबल वोवल है ना, सिंगल वोवल। सिंगल वोवल होगा तो आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करना है, ई आर और ई एस टी बना देना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। बात समझ आई? आगे बढ़ जाते हैं। चलो, फिर अगर देखो एंड में क्या मिल जाए आपको, एंड में मिल जाए वाई। कह रहे कि एंड में मिल जाए वाई, तो उसका ध्यान रखना है। एंड में जब वाई मिल जाए आपको क्या करना है, वाई को हटा के क्या कर देना है, वाई को हटाना है, उसको आई में कन्वर्ट कर देना है। और कंपैरेटिव के लिए ई आर और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी ऐड कर देना है। कैसे, समझा देता हूं जरा। कि वाई हो एंड में, और वाई से जस्ट पहले क्या दिया रहे तुम्हें, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट। यहाँ देखोगे आर, यहाँ पी, यहाँ बी, टी, मैरी, ये सारा दिया हुआ है। तो कंपैरेटिव जब बनाना है, पहला काम आपको ने करना है, वाई को हटा के आई और ई आर लगा देना है कंपैरेटिव के लिए, और वाई को हटा के ई एस टी ऐड कर देना है सुपरलेटिव के लिए। तो हैप्पी, हैप्पियर हो जाएगा, हैप्पीएस्ट हो जाएगा ना। ड्राई होता है सूखा, तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। हैवी होता है भारी, ठीक है, तो हैवियर हो जाएगा, और हैवीएस्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार प्रिटी होता है सुंदर, प्रिटी, प्रिटियर और प्रिटीएस्ट। मैरी होता है खुश, तो हम कहेंगे मैरियर, मैरिएस्ट। ठीक है। तो ध्यान रखना मैरी खुश। और एक मैरी दूसरा भी होता है जिसमें ए डबल आर वाई आता है, उसका मतलब होता है शादी करना, और वर्ब के तरीके से वो आता है। फिर अगर देखो लास्ट में क्या दिया रहे तुम्हें, पॉजिटिव डिग्री देखो। अब यहां भी तो क्या है, आप लास्ट में वाई देख रहे हो, पर यहाँ वाई से पहले आप देख रहे हो, उससे पीछे वाले में क्या था, उससे पीछे वाले में था, लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा था, पर यहाँ क्या दिख रहा है, वोवल दिख रहा है। तो वोवल दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, ई आर और ई एस टी ऐड कर देना है बस। ई आर कंपेरेटिव के लिए, ई एस टी सुपरलेटिव के लिए। तो आप कहेंगे ग्रेयर और ग्रेएस्ट। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप बना देंगे सारे एडजेक्टिव्स। और अगर मान लो कोई बड़ा सा शब्द है जिसको हम कहते हैं मोर सिलेबल या टू सिलेबल, की दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द अगर बना हो, है ना, तो उसको हम कहेंगे, जैसे ब्यूटी और फुल मिला के हमने ब्यूटीफुल बना दिया, उसको हम कहते हैं। ऐसे शब्दों को फिर क्या करना है, कंपैरेटिव के लिए आपको सिर्फ मोर लगा देना उसके साथ, और सुपरलेटिव को शब्द के साथ आपको मोस्ट लगा देना। कैसे, जैसे इसका बनाना है तो हम कहेंगे मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव हो जाएगा इसका, और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा इसका, सुपरलेटिव हो जाता है। बात समझ आई? ठीक उसी प्रकार जैसे करेजियस है, हम कहेंगे मोर करेजियस, और मोस्ट करेजियस आप कह सकते हैं। ठीक है। इंटेलिजेंट को आप कह दो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। प्लीजेंट को आप कह दो मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं सारे। और बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, आपको इतनी सी जानकारी रखनी है। इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू सारा सीखेंगे। ये और देख लेते हैं, इसके बाद फिर अपना क्लास जो है कर देंगे। ये आपको देखना है स्पेलिंग में चेंज हो रहा है, इन पे कोई भी नो रूल फॉलो, कोई भी रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। और सबसे जरूरी हमारा क्या है, पीछे वालों में ज्यादा जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है ये। गुड का बनता है, गुड मतलब अच्छा, बेटर, बेस्ट। ठीक है। स्पेलिंग चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग बन जाता है, ध्यान रखना। बैड, इल, बुरा, वर्स और वर्स्ट हो जाता है। ठीक है। लिटल होता है थोड़ा, कम। लेस होता है, देखो यहाँ दो कंपैरेटिव डिग्री बन रही है, एक लेस और एक लेसर, बात करेंगे इनके बारे में। सुपरलेटिव होता है लीस्ट। फोर होता है अग्र, पहले वाला, फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट। यहाँ देखोगे दो सुपरलेटिव है।
लेट होता है देर से, लेटर, लेटर और लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। अब यहाँ दो कंपैरेटिव है, दो सुपरलेटिव है। फार हो गया दूर, फार्दर, फारदेस्ट, है ना। एक फर्दर भी देख लेना, फर्दर पे भी बात करेंगे आगे। नियर होता है नजदीक, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट, यहाँ दो सुपरलेटिव है। ओल्ड पुराना, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। मच, मैनी, मोर और मोस्ट, इन सबको बड़ा ध्यान से आपको नोट डाउन करना है भाई। इनको नोट डाउन करना है, और सारे अगली क्लास में फिर जब मैं आपको सिखाऊंगा इनमें से लेस कहाँ आता है, लेसर कहाँ आता है, फॉरमोस्ट कहाँ यूज होता है, फर्स्ट कहाँ होता है, तो इन सारी बातों पर अगली क्लास में बात करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।